मीना हॉस्पिटल राजेंद्र नगर में मुफ्त ईएनटी कैंप का आगाज। माहिर डॉक्टर्स से मुफ्त मशावरत की सहूलत, जरूरतमंद मरीजों से भरपूर इस्तेफादे की ख्वाहिश। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मौखुआ पिलर नंबर 254 अतापुर राजेंद्र नगर में मुफ्त ईएनटी कैंप का आगाज अमल में लाया गया है, जो 31 जुलाई तक जारी रहेगा। मशहूर और मारूफ माहिर अमराज ईएनटी डॉक्टर अजमत की निगरानी में कैंप जारी है। डॉक्टर अजमत आलमी सतह पर शोहरत रखते हैं और काफी तजुर्बेकार हैं। उन्हें नाक, कान, हलक, थायराइड और गर्दन के मुख्तलिफ अमराज के इलाज और मुआलजे में खुसूसी महारत हासिल है। मीना हॉस्पिटल के जिम्मेदारान डॉक्टर हिदायतुल्लाह माहिर अमराज चश्म और डॉक्टर सोहेबा शुकूर माहिर अमराज निस्वा की निगरानी में नुमाया तिब्बी खिदमात फराहम की जा रही हैं। कैंप के औकात रोजाना शाम 5 बजे तक 7 बजे शाम है। डॉक्टर से मशावरत मुफ्त रहेगी। दवाइयों पर 10% रियायत दी जाएगी। अलावा अजीम मुख्तलिफ मुआयनों और ईएनटी इलाज और मुआलजे पर 15% की रियायत दी जाएगी। कैंप के दौरान कान में इन्फेक्शन, क़ुव्वत समात के मसाइल, नेजल एलर्जीज, आवाज़ के मसाइल, गले या हलक में इन्फेक्शन, थायराइड व दीगर मसाइल से मुतालिक अमराज का तशफ़ी बख्श इलाज किया जाएगा। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल असरी तकाज़ों और मशीनरी से लेस है। यहाँ न सिर्फ ईएनटी के इलाज और मुआलजे के लिए बेहतरीन सहूलतें हैं, बल्कि अमराज क़ल्ब, जनरल सर्जरी, अमराज निस्वा और दीगर अमराज से मुतालिक बेहतर इलाज और मुआलजे का नज़्म है। दवाखाने में माहिर अमराज अतफाल के अलावा मुख्तलिफ शोबे-जात में 24 घंटे खिदमात का नज़्म है। दवाखाने में इंतहाई वाजबी शरह पर मियारी इलाज की सहूलत है। आवाम से ख्वाहिश की गई है कि वो मुफ्त ईएनटी कैंप से भरपूर इस्तेफादा करें। कैंप से मुतालिक मीना हॉस्पिटल के ईएनटी शोबे के डॉक्टर्स ने मीडिया के नुमाइंदों से बात की और बताया कि कैंप के इनेकाद का मकसद न सिर्फ इलाज और मुआलजा है, बल्कि ईएनटी से मुतालिक बीमारियों पर शऊर बेदार करना है। डॉक्टर्स ने बताया कि कोई भी मर्ज लाहक होने पर इब्तिदा में ही इलाज करवाने पर फिलफूर उफाका हो जाता है। इलाज और मुआलजे में लापरवाही की सूरत में मर्ज पेचीदा हो जाता है और इलाज और मुआलजे में मुश्किलात पेश आती हैं। क़ुव्वत समात में कमी के बायस बहुत ज्यादा मसाइल पैदा होते हैं। तलबा क़ुव्वत समात में कमी के बायस बेहतर तालीमी मुजाहरे से कासिर रहते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि अवाम मीना हॉस्पिटल की खिदमात से इस्तेफादा करें। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी है कि मीना हॉस्पिटल समाजी जिम्मेदारी के तहत मुख्तलिफ तिब्बी कैंप्स का इनेकाद अमल में लाता है, ताकि ज़रूरतमंद और मुस्तहिक़ मरीजों को मियारी तिब्बी सहूलतें फराहम की जा सकें। शोबे तिब में डॉक्टर हिदायतुल्लाह मोहताज तारुफ नहीं है। दवाखाने में हमेशा मुफ्त तिब्बी कैंप्स का इनेकाद इस बात की दलील है कि वो दर्दमंद दिल के मालिक हैं। अस्सलाम वालेकुम। मीना हॉस्पिटल राजेंद्र नगर 254 पिलर के पास आप सबसे ये दरख्वास्त है कि इधर एक ईएनटी कैंप चल रहा 25 जून से लेके 30 जुलाई तक अपना इधर ईएनटी कैंप चल रहा। ईएनटी कैंप है 5 बजे से 7:30 बजे तक सभी पेशेंट्स को। और ये कैंप किस लिए इम्पोर्टेंट है? ईएनटी पेशेंट्स के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों बोले तो थोड़े डिसीजेस रहते, वो उसमें अर्ली जितना अर्ली से उसको आइडेंटिफाई करना है वो इम्पोर्टेंट है। सो इसलिए सभी पेशेंट्स के लिए और सभी कॉमन पीपल के लिए ईएनटी कैंप चल रहा है इधर। सो हम लोग इधर कंसल्टेशन फ्री है, आप आ सकते हैं सब लोग। ये आप और जो लोगों को सर्जरी चाहिए, जो लोगों को बच्चे रहते, टॉन्सिल्स रहते, एडिनॉइड रहते, वो लोग कान उनका हियरिंग कम रहता और स्कूल में परफॉर्मेंस बहुत कम रहता उन लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऐसे बच्चों को सर्जरी की ज़रूरत रहती है। इधर मीना हॉस्पिटल में अपने पूरा स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट है और एडवांस्ड एंडोस्कोपीज है और लेज़र्स है। सो एडवांस्ड ट्रीटमेंट इधर चल रहा। ऑफकोर्स ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, लेकिन ये कैंप में बहुत कम पैसों में डिस्काउंट में उनको इलाज होने वाला है। और ये आप मीडिया लोगों से दरख्वास्त है कि इनका फ़ायदा, ये बात आप सबके लिए पहुंचाना चाहिए और इसका फ़ायदा सब लोग निकालना चाहिए। और बड़ों में स्नोरिंग करते हैं वो लोग, उनको गराटे मारते हैं, नींद में स्लीपलेसनेस रहती है, उनका मॉर्निंग टाइम उनका परफॉर्मेंस बहुत कम रहता है। सो जैसे लोगों के लिए अपन इधर एंडोस्कोपी करके क्या प्रॉब्लम है उसका सर्जरी करना है, नहीं तो मेडिसिन से करना है और उसकी इलाज होती है। और साइनसाइटिस प्रॉब्लम रहता, बड़ों में हियरिंग प्रॉब्लम्स रहता। सो हियरिंग कम रहे तो अपने को परफॉर्मेंस भी बहुत कम रहता जैसा। और बच्चों में ये सीज़न में टॉन्सिलाइटिस और एडिनोइडिस ये प्रॉब्लम्स बहुत फ्रीक्वेंट है। और जैसा ये तो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, अपने को इधर एलर्जी के सिम्टम्स तो बहुत कॉमन है। एलर्जी से नोज में पॉलिप्स रहते हैं और
बहुत एलर्जी के सिम्टम्स हुए रहते हैं, उनके लिए भी इलाज चाहिए। और जो लोगों को सर्जरी ज़रूरी है, इधर अपना मीना हॉस्पिटल में ये मल्टी डिसिप्लिनरी हॉस्पिटल है, खाली ईएनटी का हॉस्पिटल नहीं है। इधर एनेस्थीसिया का इक्विपमेंट वेरी वेल एनेस्थीसिया टीम है, और उससे भी ज़्यादा इधर आईसीयू की बैकअप है। जो बच्चे सर्जरी होते हैं उनको आईसीयू की ज़रूरत है। तो मेरा ये बोलना ये कहना है कि इधर कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी अपन मैनेज कर सकते हैं। जो लोगों को कान में पर्दे में छेद है, उनके लिए सर्जरी ज़रूरी है। उन ऐसे सर्जरी करने के लिए अपने को इधर माइक्रोस्कोप्स है, एंडोस्कोप्स की अवेलेबिलिटी है इधर, और लेटेस्ट एडवांस्ड लेजर्स की अवेलेबिलिटी है इधर। सो स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट से उनका इलाज कर सकते हैं। सो ये पेशेंट्स के लिए नहीं है, नॉर्मल पीपल के लिए। फॉर एग्जांपल कैंसर्स रहते गले में, थायराइड के, और इधर सब लोग बहुत लोग पान वो ये खाते रहते, वो उनका स्क्रीनिंग करते रहना अपन, क्या है कुछ कैंसर निकला, उसका अर्ली से अर्ली, जितना अर्ली हो सके तो उसको आइडेंटिफाई करना है। सो आपको मालूम है अर्ली स्टेज में कुछ तो आइडेंटिफाई करे तो उसका इलाज आसान रहता है और इजी रहता है, पेशेंट के लिए भी बहुत इजी रहता है। सो जैसा एडवांस स्टेज होता है उसका फिर ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल्स बदलते हैं। सो इसलिए अर्ली से अर्ली उन डिसीज को पकड़ना है। सो इधर नॉर्मल पीपल के लिए भी इधर स्क्रीनिंग कैंप्स चल रहे हैं ईएनटी में, जो हियरिंग टेस्ट करेंगे और एंडोस्कोपी से एग्जामिनेशन करेंगे, और जो भी है सर्जरी ज़रूरी है उन लोगों के लिए मैनेजमेंट 20% डिस्काउंट दे रहा है, और मेडिसिन में फार्मेसी में भी 10% डिस्काउंट दे रहा है। सो मेरा ये कहना मतलब है, ये आप मीडिया लोग ये बात रूट लेवल को लेके जाइए, और इसका फ़ायदा सब लोग उठाना चाहिए। एडिनॉइड्स और टॉन्सिल्स रहते सर, ये लोग बच्चे जैसा आइसक्रीम्स खाते हैं, ठंडा पानी फ्रिज में वो पानी वो लेते हैं, तो बार बार उनको इन्फेक्शन होता है। वो नाक को कान को एक ट्यूब रहता है, वो क्लोज होके ओपन होके कान से भी इन्फेक्शन निकलता है, रहता है वेदर चेंज कोई सा एलर्जी रहता है सर, एलर्जी और सीजनल चेंजेस भी रहते हैं, सो उसके वजह से भी होते हैं। सो ये तो अभी तो बारिश होने वाली है, बारिश का मौसम स्टार्ट हुआ है, सो ये सीज़न में ज़्यादा है ये प्रॉब्लम्स। सो माउथ अल्सर की अक्सर ज्यादातर सुनने में आ रहा है, जैसे किसी को छाले अगर कान में खाने के लिए, लेकिन ये देखो ये अल्सर स्ट्रेस के वजह से भी, विटामिन के डेफिशिएंसी की वजह से भी होते हैं सर। सो वो देखेंगे सर, जैसा अल्सर है सिंपल है, उसका ट्रीटमेंट मेडिकली होता है कर देंगे, अगर नहीं उसका और स्क्रीनिंग और बायोप्सी ऐसा कुछ चाहिए, कुछ डाउट है वो अल्सर्स पे, ऐसा भी अपन करेंगे सर। 25 जून से और 30 जुलाई तक ये कैंप चलेगा सर, और एवरी डे इवनिंग 5 o'clock से 5 बजे से 7:30 बजे तक मैं अवेलेबल रहता हूँ सर। और एग्जामिनेशन भी डायरेक्टली विद द एंडोस्कोप, क्या बोलते हैं लाइट से नहीं, जैसे एंडोस्कोप से ही एग्जामिनेशन करेंगे, सो दैट द डायग्नोसिस मोर एक्यूरेटली कर सकते हैं, और डिसीज आइडेंटिफिकेशन भी इजी हो जाता है। सो इधर फैसिलिटीज अवेलेबल है सर, तो उस चीज़ों की आप फ़ायदा उठाने के लिए मेरा रिक्वेस्ट है सर। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर सैयदा नेहा है, मैं यहाँ की कंसल्टेंट एनेस्थेटिस्ट हूँ। वी रन अ टीम, और हमारे टीम के चीफ है डॉक्टर असरार हुसैन, ही इज़ द चीफ एंड हेड ऑफ आवर डिपार्टमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी हुए हैं यहाँ पे, बीट भी ENT गायनिक केसेस हुए हैं, ऑर्थो हुए हैं, जनरल सर्जरी हुए हैं। एवरी डे आपको मॉर्निंग एनेस्थेटिस्ट एज अ फीमेल भी अवेलेबल रहेंगे, और हम लोग 24/7 भी अवेलेबल है यहाँ पे एज अ होल एनेस्थीसिया टीम। सो पेन रिलीफ प्रोसीजर्स और एपिड्यूरल्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल विद अस। So inshallah, as with surgeons, anesthesia team is always ready to work as a team. Be it gynec, ENT, opthal, surgery या ortho, हम हमेशा always साथ है हमारे surgeons के साथ, and alhamdulillah they are also doing great. वो मुंह पकना is not ये ऑपरेशन की वजह से नहीं होता। हम जब हमारा एक प्रोसीजर रहता कि जब ऑपरेशन होने वाला रहता, हमको पेशेंट को 5 से 7 घंटे तक भूखा रहना पड़ता और पानी नहीं देना पड़ता। उसकी भी अलग अलग वजह है, क्योंकि अगर पेशेंट खाना खा के आए या पानी पी के आए तो वो फिर हल्लक में जाने के चांसेस रहते, तो इसकी वजह से वो ऑपरेशन के टाइम पे मुंह सूख जाता, क्योंकि पेशेंट काफ़ी टाइम से पानी या खाने
नहीं खा सकते बोल के वजह से हो सकता, या फिर डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता। पर इन जनरल हम काफ़ी पेशेंट से देखे कि ऐसा तो कुछ कॉमन नहीं है ज़्यादातर, बट अगेन वो पेशेंट के ऊपर है, और अलग अलग पेशेंट में अलग अलग सिम्टम्स रहते हैं। मैं मॉर्निंग में हूँ 9 to 5, मेरा यहाँ पे लेडीज एनेस्थेटिस्ट अवेलेबल हैं यहाँ पे और राउंड द क्लॉक, दूसरे एनेस्थेटिस्ट भी अवेलेबल है 24/7। एंड जैसे कि मैंने बताया कि हमारी एक टीम है जो हमेशा अवेलेबल रहेंगी, इवन इन ICUs एंड ऑल्सो इन OT।